मीन राशि वालों, ये 14 मई का दिन इतना ज़बरदस्त पावरफुल दिन है कि 14 मई को 3 परिवर्तन होने वाले हैं और ये तीनों परिवर्तन अपने आप में ऐसा परिवर्तन है जिसके कारण आपके लिए उत्साहित होने वाला समय कहा जा सकता है, भाग्योदय कराने वाला समय कहा जा सकता है। सबसे पहले तो शुक्र जो माँ लक्ष्मी से संबंधित ग्रह माने जाते हैं, ये मिथुन राशि में चले जाएंगे। मिथुन राशि में इनका जाना आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि मिथुन राशि जो है बुध के स्वामित्व वाले हाउस है। अब यहाँ तो आपका बहुत बड़ा काम बना देगा, बहुत बड़ा काम बना देगा। जी हाँ मित्रों, 14 मई का जो डेट है वो भाग्योदय का है। यहाँ से आपका भाग्योदय एक और अच्छी स्थिति बना देगी और यहाँ आकस्मिक लाभ देगा, क्योंकि तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी अपना नक्षत्र भी बदलेंगे, सूर्य भी अपना नक्षत्र बदलेंगे और इसी कारण से आपके लिए एक उत्साह और खुशी प्रदान करने वाला, सम्मान बढ़ाने वाला आपके लिए एक बेहतर समय रहने वाला है। चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं। आगे बात करें उससे पहले मित्रों एक बात आपको बता दें, आप इस समय शनि के 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं, इसलिए कुछ विशेष बातों का, ये बात जो हम पहले बता देते हैं इनका ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे 14 मई के बारे में, कहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि हम आपको यदि नहीं बताएंगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ गलतियां करेंगे, अब जिस कारण से बड़े परेशानी में आप पड़ जाएंगे और आप ये कहेंगे कि आपने तो ऐसा नहीं बताया। क्योंकि ये जो नेगेटिव प्रभाव है और राहु का, ये दोनों प्रभाव आपको पहले जान लेना चाहिए। पहले तो बहुत ज़्यादा खर्च रहेगा, खर्च कराएगा राहु, ऐसा अचानक से खर्च आपके सामने आ जाएगा जिसके कारण आप एकदम से परेशान हो जाएंगे, एकदम से टूटने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझदारी बरतेंगे सब काम आपका अच्छे से निपट जाएगा, हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसलिए ये बात ध्यान जरूर रखें। यहाँ आपको बता दें कि आपके जो खर्च हैं वो अचानक बढ़ेंगे, दिखावे में बढ़ेंगे, कुछ ऐसी चीज़ों में बढ़ेंगे जहां आपको खर्च करना नहीं चाहिए वहां खर्च करेंगे, बाद में पछताएंगे। तो खर्चों पर नियंत्रण पहले रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। शनि की 7.5 चल रही है, शनि की 3 दृष्टियां होती है और तीनों दृष्टियां बहुत खतरनाक होती हैं, मतलब ये नुकसान करता है। पहले तृतीय भाव पर दृष्टि है, दूसरी दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव पर है और तृतीय दृष्टि दशम भाव पर है। तो इसमें नौकरी आदि में परेशानी देती है। अब आप ये ना सोचें कि नौकरी में परेशानी होगी, क्योंकि अभी गुरु आपको साथ दे रहे हैं, सूर्य का साथ मिल रहा है और यही तो बताएंगे आपको। अभी यहाँ सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब होते रहेंगे, झगड़े होते रहते हैं और होंगे, अभी भी आप महसूस कर रहे होंगे। कभी कभी बहुत ज़्यादा खर्च, गुस्से में आ जाएंगे, कुछ और कारण से गुस्से में आ जाएंगे, या जीवन साथी के स्वास्थ्य खराब रहेंगे। ऐसी स्थिति मतलब कहीं ना कहीं चाहे स्वास्थ्य खराब हो चाहे झगड़े हो, स्थिति बनती रहती है। इसके साथ साथ तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ने से बहुत ज़्यादा आप क्रोध में आएंगे, आपका क्रोध कभी आपसे कंट्रोल नहीं होगा, बहुत बाद में पछताने वाली स्थिति आ जाती है। साथ ही साथ भाइयों से झगड़े विवाद होना, तो इन चीज़ों पर कंट्रोल रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ये 3 परिवर्तन जो होने वाले हैं 14 मई को, क्या फल देगा। सबसे पहले तो सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन होगा, उसके बाद शुक्र का नक्षत्र भी परिवर्तन होगा और राशि भी परिवर्तन होगा। तो यहाँ आपके लिए बड़ी बात ये रहेगी कि पैसे धन कहीं से आएंगे, चाहे वो आप कहीं से लोन लें, कहीं से किसी से मांगे, किसी से सहयोग लें, लेकिन यह है कि याद रखिएगा बहुत खर्च होगा, खर्चों पर नियंत्रण आप नहीं कर पाएंगे। इस कारण से आप परेशान भी बहुत होंगे, बहुत परेशान होंगे, इसलिए क्योंकि इस समय आपके इनकम भी बहुत होंगे, अच्छे खासे इनकम होंगे, पैसे कहीं रुका वो प्राप्त होगा, तो ऐसी स्थिति बनी रहेगी। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि खर्चों पर नियंत्रण ज़रूर रखें। आगे बात करें तो मित्रों यहाँ आपके लिए अच्छी बात ये भी रहने वाली है कि शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं कलात्मक चीज़ों में, कला में किसी तरह का कोई ऐसा कार्य जो कह सकते हैं कि 14 मई से शुरू हो जाएगा। जैसे आप किसी कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, ऐसे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मान सम्मान आपका बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा और आप यहाँ जैसा हमने पहले भी कहा था वायरल हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं। यदि किसी तरह का कलात्मक कार्य कर रहे हैं और ऐसी स्थिति भी है कि इस समय आपको पुरस्कार मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, इसलिए यहाँ आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों यहाँ सूर्य का प्रभाव भी आपकी जॉब के लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम देने जा रहा है। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत कम कर रहे हैं, याद रखिएगा मेहनत जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी सूर्य का प्रभाव, गुरु का प्रभाव और साथ साथ इस समय आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन जो होने वाले हैं, आपके लिए अच्छा मतलब लंबे समय तक लाभ देने वाले वो परिवर्तन आगे होने वाले हैं। अभी से आपको मेहनत करना चाहिए, क्योंकि शनि प्रथम भाव में है और आलस बहुत देंगे, बहुत ज़्यादा आलस होगा तो कार्य बाधित होगा, इसलिए आपको आप
जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करते रहें। आपके मेहनत बहुत ज़्यादा आपको आगे ले जाएगा, लेकिन इस समय मेहनत निरंतर करते रहना पड़ेगा। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि इस समय आपके नौकरी आदि का बहुत ज़्यादा चांस बना हुआ है और प्रमोशन का भी चांस बना हुआ है। तो जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके लिए कोई शुभ सूचना, कोई नई जानकारी प्राप्ति का भी योग है। इस समय खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो शुक्र और सूर्य का परिवर्तन है, ये किसी कलात्मक क्षेत्र में और साथ साथ खेल जगत के से जुड़े लोगों को भी बहुत ज़्यादा फायदा देगा। ऐसे लोग भी इस समय बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, खुश होंगे जिनकी शादी अब तक नहीं हुई है। उनके लिए अच्छे रिश्ते प्राप्ति का योग भी अभी बने हुए हैं, इसलिए काफ़ी अच्छा समय है। यदि आप कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, तो आपका ये इतना अच्छा समय है कि रिश्ते भी प्राप्त होंगे, तो बहुत अच्छे रिश्ते प्राप्त होंगे, बहुत अच्छे लोगों के साथ आपके संबंध जुड़ेंगे। तो शादी विवाह होने की भी बहुत अधिक संभावना है। और ये एक बात आप समझ लीजिए, इस समय कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कहीं आपको जाना पड़ सकता है, किसी विशेष कार्य को लेकर यात्रा करना पड़ सकता है, मार्केटिंग भी कर सकते हैं, धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये जो आपका समय रहने वाला है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जहाँ आप उत्साहित तो बहुत रहने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि आपकी माता की तरफ से सपोर्ट मिल सकता है, कोई सहयोग मिल सकता है, कोई भी ऐसी बात आपको जानकारी मिल सकते हैं जिसके लिए बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे थे। ऐसी कोई शुभ सूचना, शुभ समाचार आपको प्राप्त भी होने जा रहा है। आगे बात करें तो एक बात आपको बता दें, ऐसे लोगों के लिए जो इस समय लवमेट की तलाश में हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं। आपकी लवमेट की तलाश पूरी हो सकती है। मतलब ये आपका इतना अच्छा समय चल रहा है कि किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, आपके प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है, लव रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा जिनका पहले से लव रिलेशन चल रहा है। और एक चीज़ ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो मीन राशि के लोग होते हैं वो बहुत दिल के सॉफ्ट होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। एक तो धार्मिक होते हैं, व्यवहार बहुत अच्छे रखते हैं, और इसी कारण से बहुत लोग इनके तरफ आकर्षित भी होते हैं। इसलिए आपके एक्स्ट्रा अफेयर की भी संभावना रहती है। इसलिए ऐसी चीज़ों से आपको बचकर भी रहने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसी चीज़ों से बचकर नहीं रहेंगे तो शनि की जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर होने से आपके जो रिलेशन है पहले से रिलेशन चल रहे हैं, चाहे वैवाहिक रिलेशन हो या फिर प्रेम संबंध, वो टूट सकते हैं, वो खराब हो सकते हैं, क्योंकि शनि पूर्ण रूप से गलत कार्यों में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। यदि आप सही तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं तो बहुत अच्छा है, इसी का ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके स्वास्थ्य को लेकर जो परिवर्तन हो रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर भी समय ठीक ठाक रहेगा। कहीं ना कहीं आप अपने आप में एक एनर्जी महसूस करेंगे, एक कह सकते हैं कि उत्साह महसूस करेंगे, क्योंकि सूर्य शुक्र ये दोनों कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में रहेंगे, जिस कारण से आपके अंदर उत्साह और खुशी, और ये कह सकते हैं कि आपको ऐसा महसूस होगा कि कहीं ना कहीं कोई टेंशन से आप मुक्त होंगे। कोई बड़ी टेंशन, कोई बड़ी परेशानी, कोई ऐसे स्थिति जिसमें आपको बड़े परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छा समय है। 14 मई के बाद ये 2-3 परिवर्तन हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सार्थक परिणाम देने वाला साबित होगा। तो हमने आपको बताया, इसी तरह से डेली आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे जब भी कोई परिवर्तन होने वाले होंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, उसके बाद घंटी को दबा दें, और हमेशा आप लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।